गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी की सभी संगत जी को बहुत-बहुत प्रणाम। और गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में आगे बढ़ा रही हूँ और अपनी जो यात्रा है वो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस की थी, वो यात्रा से लौटकर गुरुजी मुझे यात्रा में जब भी मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब पर मैसेज दे रहे थे, कुड़िए मैसेज इग्नोर ना कर, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे अंदर की बीमारी मुझे दिख रही है। और जब भी मैं स्क्रॉल करती थी इस टाइप के ही मैसेज आ रहे थे और मैं गुरुपा से प्रार्थना करी थी कि गुरुपा मैं तो बाहर हूँ और ये एक कंपनी द्वारा स्पॉन्सर यात्रा है, तो इसमें जो वो लोग सिस्टम बनाते हैं कि कब हमें रुकना है, कहाँ मुझे बराबर ट्रैवल करना है, फिर हमें मंदिर जाना है, तो इसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर मोबाइल बच्चों के पास ही रहा है, तो मैं ना तो सत्संग सुन पा रही थी और ना ही शेयर कर पा रही थी। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। गुरुजी भी जानते हैं कि मुझे जगह जगह मोबाइल जमा भी करने पड़े, तो ये सब संभव नहीं हो पाया। लेकिन जब भी मुझे 5-10 मिनट मोबाइल मेरे हाथ में आता था तो मैं सत्संग स्क्रॉल करके देखती थी कि क्या मैसेज आया है गुरुजी का। तो मुझे कंटिन्यू पति पर संकट और मेरी बीमारी के बारे में, पुत्र के ऊपर भी साया है, इस तरीके से मैसेज मिल रहे थे। मैं तो गुरुजी की कृपा से ही तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंची थी। तो प्रभु गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि आप हमें लौटते में ही सही मंदिर, बड़े मंदिर बुला लें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि हम जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है, फिर हम मेट्रो स्टेशन चले गए, वहाँ से मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन पहुँचे तो हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो हमें बड़े मंदिर जाने का भी मौका नहीं मिला। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुई थी इस बात पे। और गुरुजी के मैसेज इग्नोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो लैक ऑफ टाइम की वजह से हुआ। इसके लिए बहुत सॉरी गुरुजी। और जब मैं यात्रा करके घर लौटी ही नहीं थी, तब तक मुझे एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को भी मिल गई कि मेरे ही पड़ोस में, बिल्कुल जस्ट पड़ोस में, कि मेरे और उनके घर की दीवार बिल्कुल सटी हुई है। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनकी बहू ने सुसाइड कर लिया। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ही शॉकिंग हो रहा था। मेरा दिमाग बहुत समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इस सब के बीच गुरुजी के मैसेज इग्नोर जो हो गए थे मेरी बीमारी से रिलेटेड, तो एक दिन तो जैसे तो ठीक ही निकला, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बीमार हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का भेजा है, जो नहीं चाहते कि हम खुश रहें या अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। हम यात्रा करने गए, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद। तो लेकिन हमारे साथ तो हमारे गुरुजी हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन मुझे गुरुजी का मैसेज जो मिल रहा था बीमारी के लिए, तो वो सही साबित हो गया और मैं बीमार हो गई। 2-3 दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब हुई मेरी और बॉडी एकदम से वाइब्रेट हो रही थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसी स्थिति है। ना घर का काम कर पा रही थी और ना बच्चों को देख पा रही थी। तो गुरुजी, मैं तो बहुत ही मजबूर थी, जो मैं आपका मैसेज नहीं सुन पा रही थी और शेयर भी नहीं कर पा रही थी। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। और आज थोड़ा सा मुझे गुरुजी की कृपा से अच्छा फील हो रहा है। आज एकादशी और शनिवार भी है, तो मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बस यही कहूँगी संगत जी की गुरुजी जो हमसे रिलेटेड मैसेज हमें देते हैं, वो कहीं ना कहीं सच तो होते ही हैं।
और एक जो सत्संग है वो मेरे पति से रिलेटेड भी है कि गुरुपा ने मेरे पति का भी विश्वास अपने चरणों में जोड़ लिया है। क्योंकि जब आज उन्होंने मुझे बताया कि जब वो दिल्ली स्टेशन से बाहर बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने गए थे, तो वहाँ पर उन्हें रास्ते में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखने को मिला। तो उन्हें गुरुजी के चरणों में काफ़ी अब यकीन हो गया है। और आज तो वैसे तो वो सत्संग नहीं सुन पाते हैं काम की व्यस्तता की वजह से, लेकिन जब मैं आज सुबह सत्संग लगा के अपने काम कर रही थी तो उन्होंने भी सत्संग खत्म होने के बाद मंत्र जाप लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत कृपा है आपकी कि आप पहले मुझे मैसेज देते कि मैं तेरे अंकल नू भी जोड़ लूँगा, और आपने ये करके दिखा दिया कि वो भी आपके चरणों में श्रद्धा रख रहे हैं। और आज तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी बुक करके दूँगा ताकि तुम दिल्ली जाकर और बड़े मंदिर हो आओ। लेकिन अभी हमारा फाइनेंस प्रॉब्लम इतनी चल रही है कि अभी इतनी ज़्यादा हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अभी तुरंत एक यात्रा के बाद हम दूसरी यात्रा फिर से बियर कर सकें। तो मैंने कहा कि अभी नहीं, जब जाएंगे तब साथ में ही जाएंगे। तो जब गुरुजी की इच्छा होगी और सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो हम जल्द से जल्द गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में साया है, जो तेरे बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बगल में जो हुआ उसके बाद तो मेरा मन भी थोड़ा सा तो घबराया था, लेकिन फिर भी हिम्मत थी कि गुरुजी हमारे साथ है, महाशिव हमारे साथ है और हमने कभी किसी का कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हिम्मत पहले नहीं थी, लेकिन जब गुरुजी जब से हमारे साथ आ गए हैं तब से हमारे अंदर एक हिम्मत आ गई है। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, गुरुजी की ही कृपा है, जो वहाँ से हमें ड्रीम दर्शन देकर, तितली स्वरूप में दर्शन देकर हर तरीके से अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं। और आज एकादशी है तो मैंने तुलसी के गमले के लिए जो दीपक तैयार किया, मेरे गमले तुलसी के ऊपर रखे हुए हैं। जहाँ हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमने अपने छोटा सा एक गार्डन गमलों का बनाया हुआ है, वहाँ पर ही तुलसी के सारे पौधे हैं। तो मैं आज गई थी जब तुलसी के पास दीपक रखने, तो मैंने दीपक रखा, तुलसी जी की आरती की और फिर उसके बाद प्रणाम करके मेरी अचानक से नज़र आसमान की ओर गई तो मैंने साक्षात बादलों से बने हुए लड्डू गोपाल के दर्शन किए। ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है कि वो किस किस रूप में दर्शन देंगे। कान्हा जी का स्वरूप दिखाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने मुझे मेरी पूजा स्वीकार कर ली। और आज गुरुजी की कृपा से मैं काली माता के मंदिर भी गई और मैंने वहाँ माता को श्रृंगार चढ़ाया, दीपक, फूल, मिठाई वगैरह से भोग लगाकर माता का धन्यवाद किया।